शारजापुर नाम के गांव में सम्राट नाम का एक बहुत ही शातिर चोर रहा करता था। वो हमेशा छोटी मोटी चोरियां करके अपना गुजारा किया करता था, मगर ये छोटी मोटी चोरियां करके अब वो बहुत तंग आ गया था। अब वो सोचता है कि अरे तू एक शातिर और बहुत चालाक चोर है, इस वजह से अब बड़ा सोचना चाहिए। बड़ा सोचूंगा नहीं तो बड़ा कब हो पाऊंगा, मुझे अब कुछ करना पड़ेगा। ऐसा सोचकर सम्राट कुछ योजना बनाता है और इसके लिए वो एक आदमी की मदद लेता है। उसका नाम था रंगा। रंगा बहुत ही छोटा चोर था, मगर पैसे मिल रहे थे इसलिए वो ये काम करने के लिए तैयार हो गया। अब रंगा सम्राट से, बॉस हमें क्या करना है, क्या प्लान है आपका? अरे बताता हूँ, थोड़ा होशियारी से हमें काम करना होगा, समझे? मेरा प्लान है, अब घर घर जाकर छोटी मोटी चोरियां बहुत कर ली, अब थोड़ी बड़ी चोरी करेंगे हम। अब बैंक में चोरी करेंगे, वो भी तू सारी इंफॉर्मेशन निकाल कर ला, समझे? जी बॉस, सारी इंफॉर्मेशन कल ही आपको लाकर देता हूँ। अब रंगा वहां से चला जाता है और सम्राट एक अच्छा ट्रक लेकर आ जाता है और सारी बाकी की तैयारी कर लेता है। तभी रंगा सारी इंफॉर्मेशन लेकर आता है। बॉस, रात के समय सारी कैश बैंक में ही रहने वाली है और रात के समय वॉचमैन अकेला ही पहरा देने वाला है, इसलिए ये अच्छा मौका है बैंक लूटने का। हाँ, अब मेरा प्लान सुनो। कल रात को हम रात के 12 बजे यहाँ मिलेंगे और मैं ट्रक लेकर आऊंगा और तुम वॉचमैन को बातों में उलझा कर रखना और उसके मुंह पे स्प्रे मारकर उसको बेहोश कर देना। तभी बैंक में पीछे से घुसूंगा और तुम ट्रक में बैठकर तैयार रखना, तब तक मैं सारी कैश लेकर आऊंगा। जी बॉस, ऐसा ही करेंगे। कल ठीक टाइम से आ जाना। जी बॉस, अब मैं चलता हूँ। अब रंगा वहां से चला जाता है और कल जल्दी आकर वहां जाकर सम्राट का इंतजार कर रहा था। तभी ट्रक लेकर सम्राट वहां आ जाता है और बैंक के पीछे खड़ा रहता है। तभी रंगा उसे इशारे में डन करता है। तभी रंगा वॉचमैन के साथ बातें करता है और उधर सम्राट पीछे के दरवाजे को तोड़कर बैंक में घुस जाता है और वो वहां की तिजोरी तोड़कर बहुत सारे पैसों के बैग्स भर लेता है। तभी रंगा उस वॉचमैन के चेहरे पर एक स्प्रे मार देता है और वो वॉचमैन बेहोश पड़ जाता है और रंगा भी सम्राट की मदद करने के लिए वहां चला जाता है। तभी सम्राट और रंगा सब बैग्स उठाकर ट्रक में डाल देते हैं और वो ट्रक गांव के बाहर एक बड़ा सा डंप यार्ड था। वहां जाकर सम्राट और रंगा ट्रक को छुपा देते हैं क्योंकि वहां कोई आता नहीं था। इतना कचरे का ढेर कोई नहीं दिखता, चल अब दोनों घर जाकर आराम करेंगे। अब उस वॉचमैन को होश आ गया और होश आने के बाद उसने देखा कि उसके बैंक में चोरी हो गई है। उसने कंप्लेन करवाई और पुलिस तुरंत वहां आ गई और ये सब देखकर, तो तुम कहाँ थे जिस वक्त बैंक लूटा गया था? साहब, मेरे साथ एक आदमी रात में बात करने के लिए आया था और उसने मेरे मुंह पर स्प्रे छिड़का और मैं बेहोश हो गया साहब। तुम उस आदमी को पहचान सकते हो क्या? हाँ साहब, मैं उसको पहचान लूंगा। अच्छा, तो फिर कल सारे लोगों को बुलाएंगे, फिर तुम उसमें से कोई है क्या, ये बताना है। जी साहब। अब वॉचमैन घर चला जाता है। तभी पुलिस अपने कांस्टेबल से, अरे सखाराम, ये जो भी है बड़ा शातिर चोर है, हमें थोड़ा सावधानी बरतनी होगी, समझे? जी साहब। अगले दिन सारे गांव के लोगों को बुलाया जाता है और उनको एक लाइन में खड़ा कर देते हैं और वॉचमैन को बुलाकर उनके चेहरे पहचानने को बोलते हैं। तभी बहुत सारे लोगों को देखने के बाद वॉचमैन एक आदमी के पास चला जाता है और, अरे साहब, ये वही आदमी है, इसने मुझसे बात की थी। कल मैं अपने घर पर ही था, मैं कल क्यों बैंक जाऊं? मैंने कुछ नहीं किया साहब। तूने क्या किया है या नहीं किया है, ये वो जेल जाकर ही पता चलेगा। 2 लाठी पड़ेगी ना, सब हेकड़ी बाहर आ जाएगी। अब सारे लोगों को पुलिस जाने के लिए कहते हैं। तभी पुलिस इंस्पेक्टर की नजर सम्राट के ऊपर चली जाती है। वो सम्राट को पास बुलाते हैं और तभी सम्राट भागने लगता है। तभी पुलिस उसके पीछे जोर से दौड़कर उसे पकड़ लेती है। अच्छा, तो तू है चोरी करने वाला, सच बता कहाँ है चोरी का माल, नहीं तो मार मार के वो हाल करूंगा ना तुम्हें पता नहीं है। साहब, आप गलत समझ रहे हैं, मैं कोई चोर नहीं हूँ। अच्छा हुआ तू हाथ लग गया, पता नहीं हमेशा हाथ से भाग चला जाता है, आज नहीं छोड़ेंगे तुझे, समझे?
अरे साहब, मैं वो नहीं हूँ जो आप मुझे समझ रहे हैं, मैं एक आम आदमी हूँ। अब पुलिस उसको पुलिस स्टेशन लेकर चले जाते हैं और उन दोनों को बहुत बहुत मार देते हैं, मगर दोनों कुछ भी नहीं बोलते। अब उन्हें पुलिस बहुत मार देते हैं। तभी इंस्पेक्टर, अरे इन्हें स्पेशल जेल में डालो, ऐसे चोरों के लिए हमने जो बनवाई है भूमिगत जेल, अब देखता हूँ कहाँ भाग कर जाएंगे। अब रंगा और सम्राट सोच में पड़ जाते हैं कि भूमिगत यानी जाने का कोई चांस ही नहीं। अरे बॉस, यहाँ से भागने का कोई चांस ही नहीं, अब क्या करें? तू चुप रहे और कुछ मत बोल, मैं कुछ ना कुछ हल निकाल लूंगा। अब पुलिस उनके आंखों पर पट्टी बांधकर उस भूमिगत जेल में डाल देते हैं। अब इंस्पेक्टर उनसे बात करता है, अब यहाँ से भाग कर दिखाओ, हमेशा भागने के बारे में सोचते हो ना, अब देखता हूँ कैसे भागते हो। अरे साहब, हमें लगता है आप गलत समझ रहे हैं, हमने कोई चोरी नहीं की है, यहाँ अच्छी खातिरदारी होगी तुम्हारी, अकल ठिकाने आ जाएगी। अब वहां से सम्राट और रंगा रात के समय एक सुरंग खोदते हैं जो कि गांव के बाहर निकलती है। ये सब उनकी हरकतों पर इंस्पेक्टर नजर रखकर था, मगर उनको बोला नहीं। अब उनके पास से इंस्पेक्टर को बैंक के पैसे निकालने थे जो कि उन्होंने चुराए थे। अब वो दोनों 8 दिन में सुरंग खोद देते हैं और अगली रात को भागने की योजना बनाते हैं। इधर इंस्पेक्टर सुरंग के दूसरे वाले सुरंग के पास खड़ा हो जाता है और उसका बाहर निकलने का इंतजार करता है। तभी वहां किसी की आवाज आती है, चुप हो जाओ, उन्हें हम दिखने ना पाए, हमें बैंक के पैसे वापस चाहिए, समझे? जी साहब। अब सारे पुलिस अफसर अलग अलग जगह पर छुप जाते हैं और सम्राट और रंगा आने का इंतजार करते हैं। तभी सम्राट और रंगा बाहर आते हैं। उन्हें कोई नहीं दिखाई देता। उन्हें लगता है कि उन्हें कोई नहीं देखता। अब सम्राट रंगा से, अब यहाँ ज्यादा देर रुकना ठीक नहीं है, हम भेष बदलकर यहाँ से चले जाएंगे और यहाँ वापस नहीं आएंगे, चलो। अब सम्राट और रंगा डंपिंग में चले जाते हैं और वहां गार्बेज में छुपाई हुई उनकी ट्रक निकालते हैं और इधर उधर देखते हैं। उन्हें कोई देख नहीं रहा है, इसकी तसल्ली कर लेते हैं। अब ये सब इंस्पेक्टर दूर से देख रहे थे और ये दोनों ट्रक निकालने की जल्दी में थे। तभी इंस्पेक्टर सम्राट के सर पर बंदूक रखकर बोलते हैं कि चलो, अब बहुत हो गया नाटक, निकालो ना पैसे, अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे, अब चलो हमेशा के लिए जेल में। तू मारने पर बता नहीं रहा था, तो तू जो कर रहा था वही तरीका अपनाया, कैसा लगा मेरा तरीका? सम्राट चुपचाप इंस्पेक्टर की ओर देखता ही रह गया और रंगा तो हाथ जोड़कर माफी मांगने लगा। हमने ईमानदारी से पूछा तो तुमने बताया नहीं, अब जेल में सड़ो तुम दोनों के दोनों। कांस्टेबल, इन्हें लेके चलो, अब बाकी बहुत काम है, चलो। अब सारे पुलिस उन्हें पकड़कर जेल में डाल देते हैं और अब उन्हें भागने का इस बार कोई चांस ही नहीं होता। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि जिंदगी में हमें कभी भी बुरे काम नहीं करने चाहिए, हमेशा अपनी मेहनत और अपने बलबूते पर काम करने चाहिए। रामगढ़ नाम के गांव में